आज हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद लिए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? यानी कानून के समक्ष, कानून के सामने क्या है, सभी समान है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 सॉरी 17, इसमें कही गई है ये बात, ये कही गई है अपने पास से अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर। क्या कहा गया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष सभी समान है। एक अनुच्छेद और बताता हूं मैं आपको, अनुच्छेद है 12, जिसमें किसके बारे में कहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जिसमें हमने स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? यानी स्टेट, स्टेट का मतलब होता है राज्य, राज्य की डेफिनेशन बताई गई है अनुच्छेद 12 के अंदर। इसमें स्टेट किसको कहा गया है? इसमें जो स्टेट है ना, अगर हम माने अपनी संसद को कहा गया है, किसको कहा गया है? संसद को कहा गया है। अगर हम राज्य की मानते हैं, राज्य का मतलब जैसे हमारे पास हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, बिहार है, उसको कहा गया उसकी विधानसभा को। क्या बोलेंगे? विधानसभा को, विधानसभा को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे अपने पास, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 14। इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अनुमूलन, क्या बोलेंगे? अस्पृश्यता अनुमूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25 या अनुच्छेद 17? किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में कहा गया है, मतलब एबोल्यूशन ऑफ ए अनटचेबिलिटी। क्या बोलेंगे? एबोल्यूशन ऑफ ए अनटचेबिलिटी, 17 अनुच्छेद के बारे में। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी होती है तब घोषित होने पर भी निलंबित नहीं कर सकते? यानी अगर मान लेते हैं हमारे देश के अंदर आपातकाल लगती है, इमरजेंसी लगती है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी लगे, स्टेट इमरजेंसी लगे, उसके आपातकाल लगने के बाद कौन से अनुच्छेद हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका सस्पेंशन या निलंबन नहीं किया जा सकता? 20, 21, 22 या 22, 23 या 19, 20? इसमें कहा गया है कौन से अनुच्छेद हैं, वो आपके हैं 20 और 21 अनुच्छेद में कहा गया है कि इनका निलंबन नहीं हो सकता आपातकाल के दौरान भी। 21 आर्टिकल के तहत क्या कहा गया है? जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्या बोलेंगे? जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और एक आर्टिकल अपना 20 है, यानी अगर मान लेते कोई अपराध हो गया, किसी से अपराध हो गया, वो उसके लिए दोष सिद्ध कर सकता है, दोष सिद्ध से संबंधित है अपना 20 आर्टिकल। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। मौलिक अधिकार कौन से को बनाया गया है? फंडामेंटल राइट। सर्वोच्च न्यायालय ने किसको कहा गया है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 21? ये कहा गया आर्टिकल 19 को। ये भी पढ़ लिया हमने, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये अबोलिशन ऑफ ए अनटचेबिलिटी के बारे में, और ये हमने पीछे अभी अभी क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है। इसका सही आंसर क्या है? नेक्स्ट अपने पास, किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को का निषेध भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में आता है? मतलब कम उम्र के बच्चे हैं, वो किसी कहीं भी काम नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे? वो काम नहीं कर सकते। किस उम्र के? 14 वर्ष से कम उम्र के। किस आर्टिकल के तहत कही गई ये बात है? 22, 25, 24 या 23? ये कही गई है अपने अनुच्छेद नंबर 24 के अंदर कि 14 वर्ष से कम, क्या बोलेंगे? 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम बच्चे किसी कारखाने में या संकट में नियोजन में कोई भी काम में नहीं करेंगे। इसको फंडामेंटल राइट से बनाया गया है। इस आर्टिकल के तहत से 21A आर्टिकल के तहत इसको एक फंडामेंटल अधिकार, मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या बोलेंगे? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 के अंदर इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा? शिक्षा मुफ्त में प्रदान किया जाना चाहिए। इसका फंडामेंटल
अधिकार है। किसका? बच्चे का, जिसकी 6 से और 14 के बीच में उम्र है। नेक्स्ट अपने पास भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? इसके बारे में बताता है जो अपने पास है अनुच्छेद 32। इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। हम अपने फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को जो पढ़ते हैं ना, सॉरी मौलिक अधिकारों को हम भाग नंबर 3 के अंदर पढ़ते हैं। ये कहां से लेके हैं? ये 12 से लेके 35 आर्टिकल तक हैं अपने पास, 35 आर्टिकल तक आते हैं और इन्हीं के अंदर एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 32। अगर हमारा किसी भी अधिकार का हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। इस आर्टिकल का प्रयोग करके, 32 आर्टिकल का प्रयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये भी अगर आर्टिकल यूज करना ना, ये भी किसके अंदर रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो अधिकार है हमारा, ये आर्टिकल 32 के अंदर, यानी फंडामेंटल राइट के हनन होने के लिए अगर हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसका यूज करके? फंडामेंटल राइट का ही, यानी मौलिक अधिकार का ही प्रयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 आर्टिकल के तहत। अगर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो इसके लिए हम हाई कोर्ट्स भी जा सकते हैं। क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट्स भी जा सकते हैं। इस आर्टिकल का प्रयोग करके, 226 आर्टिकल का प्रयोग करके हमें हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल का यूज होगा? 32 आर्टिकल का। एक चीज और बताता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट में हम सिर्फ और सिर्फ 32 आर्टिकल का यूज करके, अनुच्छेद का यूज करके सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का हनन होने पे जा सकते हैं। लेकिन जो अपने पास, या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, किसी का फंडामेंटल राइट हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है। क्या बोलेंगे? रिट जारी करता है, रिट जारी कर सकता है। ऐसे ही अपने पास हाई कोर्ट्स हैं जो रिट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 226 का। अब सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पे 32 आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट्स होते ना, रिट तो जारी करते ही हैं, फंडामेंटल राइट्स हनन होने के साथ साथ ये और भी आदेश जारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है रिट जारी करने की, वो कम हुई किसकी तुलना में? अपने पास हाई कोर्ट्स की। क्योंकि अदर देन भी ये रिट जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा? सही सी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? अभी रिट की बात की ना मैंने, रिट कितनी है अपने पास? 5, 4, 3, 2। अपने पास जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। एक है अपने पास बंदी प्रत्याशीकरण, दूसरा है अपने पास परमादेश, तीसरा अपने पास प्रतिषेध, अपने पास नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। क्या बोलेंगे? अधिकार परीक्षा। और जो तो अपने पास पांचवा है रिट, उसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण। मैंने इसके लिए कंप्लीट क्लास बना रखी है पांचों रिट के बारे में, अगर देखना चाहो तो आप दे सकते हो। मैं इसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा आपको। नेक्स्ट अपने पास भारत के संविधान में के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संबंधित है? शिक्षा अभी अभी बताया था ना मैंने, आर्टिकल 101, आर्टिकल 21A, 31A या 74। तो किस में कही गई ये बात है? 21A आर्टिकल के तहत कही गई है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2002 के अंदर। तो इसका फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट अपने पास भारतीय संविधान का भाग नंबर कितना? 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? कितने मौलिक कर्तव्य हैं अपने पास? हमने पहले पढ़ा मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स। ये है अपने पास फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो जब हमें एक संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, जिसको हम 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं। 1976 के अंदर हुआ था। उसमें हमारे पास जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली ना, जो मौलिक कर्तव्य, कितने जोड़े थे? 10 जोड़े थे। और एक जो अपने पास फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था, मैंने अभी अभी बताया था ना, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर।
शिक्षा का अधिकार बना था ना, अधिकार के साथ साथ वो मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया था कि अपने माता पिता की ड्यूटी बनेगी 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए। इसका सही आंसर क्या है? अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कितने हैं? 10, 11 हैं। अगर पहले कितने थे? 10 थे। ध्यान दे लेना, इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? संपत्ति का अधिकार, पहले अपने पास फंडामेंटल राइट्स होता था, ये क्या बोला मैंने? फंडामेंटल राइट्स होता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके जब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1978 के अंदर संशोधन करके इसको संपत्ति का अधिकार न रखकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया था। किस आर्टिकल के तहत रखा गया इसको? इसको रखा गया है 300 ए आर्टिकल के तहत। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, पहले 7 अधिकार थे, इसमें से एक कम कर दिया गया 1978 के अंदर, अब 6 रह गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 के मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। जो भारतीय संविधान किस भाग के अंदर दिए गए हैं? यानी 36 आर्टिकल से लेके 51 आर्टिकल तक बात की गई है। किस भाग के अंदर? ये बात की गई है भाग नंबर 4 के अंदर। 2 की बात करते हैं तो इसमें नागरिकता के बारे में, नागरिकता से प्रावधान संबंधित है। नागरिकता कैसे लेनी है, किसके पास ये अधिकार है नागरिकता? देखो, नागरिकता से संबंधित को कानून बनाएगा ना, तो केवल और केवल उसको पार्लियामेंट बना सकती है। कौन बना सकती है? पार्लियामेंट बना सकती है। भाग नंबर 3 हमने अभी अभी पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्यों अधिकारों के बारे में है। और जो पांचवा भाग है, ये अपने पास जो अपना सेंटर है ना, उससे संबंधित है। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? इसका मतलब क्या बनता है? इसमें कहा गया, जैसे अपने पास से हमने मौलिक अधिकार पढ़े, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम कहा जाएंगे? या तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर हाई कोर्ट जाएंगे, जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो हमने अभी अभी पढ़ा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर इनका हनन होता है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते अगर हमारे नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है। जैसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज में, राइट्स में क्या कर सकते थे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसी का अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 37। क्या बोलेंगे? 37 आर्टिकल के तहत कहा गया है। अनुच्छेद इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों के बारे में, 40 आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है। 37 आर्टिकल में क्या कहा गया है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कौन से? जिसको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं, इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पॉलिसी। 37 आर्टिकल के तहत ये बात आती है। 40 आर्टिकल में पंचायतों के बारे में। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत एक राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल नंबर 52। 52 में एक भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। वो भारत का क्या होगा? प्रथम नागरिक भी होगा। सारे के सारे काम होंगे उसी से। इसलिए देखो, भारत एक राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या बोलेंगे? रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जिसका जो हेड होता है ना स्टेट का मतलब देश कह सकते हैं हम। अगर स्टेट का हेड होता ना, वो इलेक्टेड होता। जैसे अपने पास यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या है? इलेक्टेड है, इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्टेड है। हम डायरेक्ट नहीं चुनती जनता उसको, वो चुनते हैं एमएलए, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? 52 आर्टिकल रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 46, आर्टिकल 43, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 44। इसका सही आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 44 रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के उप राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वर्ड होता है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ही होता है। अगर और अपने पास, जैसे अपने पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके न्यायाधीश है, उनके लिए ये शब्द नहीं हो सकता, लेकिन इसी तरीके की प्रक्रिया उनके लिए भी है।
तो कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल नंबर है 61। इसमें कहा गया है, एक चीज और बताता हूं आपको, अगर महाभियोग चला सकते हैं ना, देखो कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, पार्लियामेंट के दो संसद हैं, यानी संसद के दो सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। पहले किस में आ सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि लोकसभा में आए, जरूरी नहीं है पहले राज्यसभा में आए, दोनों सदनों में किसी में से भी आ सकती है। नेक्स्ट अपने पास, इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी किसी स्टेट में लगानी है। मान लेते हैं किसी राज्य को, कोई राज्य अपने पास, कोई भी राज्य ले लिया अपने 28 राज्यों में से 8 अपने पास हैं यूनियन टेरिटरीज, जो अपने पास 28 राज्य है ना, या फिर 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि कोई भी राज्य अपना राज्य चला नहीं सकता। क्या बोलेंगे? कोई भी राज्य अपना राज्य चलाने में असमर्थ है, संवैधानिक रूप से वो अपने राज्य को चलाने में असमर्थ है, सरकार अच्छी नहीं है, वहां पे चला नहीं पा रही उसको, तो वहां पे राष्ट्रपति क्या करता है? संवैधानिक आपात लागू कर सकता है। 32 आर्टिकल है, तो हमने अभी अभी पढ़ा था, रेट जारी करने में आदेश जारी करता सुप्रीम कोर्ट। 349 या फिर 356, इसका सही आंसर क्या रहेगा? 356 इसका सही आंसर रहेगा, यानी संवैधानिक आपात 356 के तहत। एक चीज और बताता हूं साथ साथ में, देखो आर्टिकल 365 भी आता है, इसमें क्या कहा गया? अगर मान लेते हैं केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को अगर गाइडलाइन जारी करती है, क्या बोलेंगे? गाइडलाइन जारी करती है, किसी बात को लेके कानून बनाने के लिए बोलती है, कोई कानून अप्लाई करने के लिए बोलती है, अगर इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसको अप्लाई नहीं करती, उस बात को मानती नहीं, उस गाइडलाइंस को मानती नहीं, तो केंद्र सरकार उस टाइम भी क्या कर सकती है? संवैधानिक आपात लगा सकती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास, इस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। अनुच्छेद 1, देखो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? जो भारत है ना अपना, इंडिया ये राज्यों का संघ है। क्या बोलेंगे? राज्यों का संघ है, यानी इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बोलेंगे? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ ए स्टेट्स। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, पहले आर्टिकल के तहत और चीजें भी आती है, जैसे किसी राज्य को नाम देना है, सॉरी नाम एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद यार अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 286 या अनुच्छेद 352। अगर राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं तो ये अपने पास आता है 352 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है इंडिया के अंदर, ये आता अपने पास अनुच्छेद 360 के तहत। 365 बता दिया मैंने, 356 बता दिया मैंने। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश ऑर्डिनेंस करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 123 किसको देता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। किसको देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। ऐसे ही अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो इसमें आता अपने पास है आर्टिकल 213, ये किसके लिए है? राज्य के लिए। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 63, ये बात कही गई है आर्टिकल 63 के अंदर की भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। उपराष्ट्रपति होता है अपने पास राज्यसभा का चेयरमैन। क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति होता है ना, जो इलेक्ट करते हैं, इसका चुनते हैं, तो ये होता है राज्यसभा का चेयरमैन। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख तो राज्यपाल ही होते हैं, अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। मतलब उन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, कोई रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इस आर्टिकल के तहत 352 हमने पढ़ा, 384 नहीं पढ़ते, 96 या फिर आर्टिकल 361। इसका सही आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल 361। उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते अपने किसके प्रति?
न्यायालय के प्रति। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट के गवर्नर। नेक्स्ट अपने पास, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? संसद का कोई भी सत्र क्या करना हमारे को, अगर उसका विघटन करना है, सत्रावसान करना है, उसके लिए आर्टिकल क्या बनाया गया है? उसके लिए आर्टिकल 85 में ये बातें कही गई है। ये किसका अधिकार है विघटन करना? ये राष्ट्रपति कर सकता है विघटन। विघटन का मतलब होता है सदन को, उस सत्र को ही खत्म कर देना। नेक्स्ट अपने पास, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात करता है, प्रावधान की बात करता है? अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 126 या अनुच्छेद 108? अगर ये बात करता है अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108 में क्या कहा गया है? ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात की गई है। अगर मान लेते कोई कानून बनाना है, अगर दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोई मान लेते हैं सहमति नहीं बनती है, तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति दोनों के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुला लेता है, दोनों को इकट्ठा बिठा देता है और सिंपल मेजोरिटी से उसको क्या कर सकते हैं? पास किया जा सकता है। तो संयुक्त बैठक को कौन प्रिसाइड, अध्यक्षता कौन करता है इसकी? ऐसा करते हैं लोकसभा का स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर करता है इसकी लोकसभा का। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज और बताता हूं मैं, इसमें सामान्य कानूनों की बात कही गई है। क्या बोलेंगे? इसमें सिंपल जो ऑर्डिनेंस होते हैं ना, ऑर्डिनरी बिल होते हैं, उनके लिए बात होती है। किसके अंदर है? ज्वाइंट सिटिंग के अंदर। इसमें अपने पास संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में इसमें बातें नहीं होती। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम ज्वाइंट सिटिंग के तहत पास नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, यानी 2/3 विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों में पास होगा तभी वो क्या बन पाएगा? बिल से एक्ट बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है किस आर्टिकल के तहत? 368 आर्टिकल के तहत कर सकती है संविधान का संशोधन। कौन कर सकती है? केवल और केवल ये कर सकती है संसद। दो तरह के बहुमत होते हैं, एक तो दोनों सदनों से 2/3, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। क्या बोलेंगे? विशेष बहुमत बोलते हैं इसको। और एक होता है अपने पास स्पेशल बहुमत, यानी विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों का, यानी आधे राज्यों का क्या होता है? रेक्टिफिकेशन होता है, मतलब बस वो हाँ भर दे। दो तरह के विशेष बहुमत होते हैं अपने पास। इसमें आता है 368 आर्टिकल के तहत कही गई ये बात। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ ए मिनिस्टर होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का क्या करेगा? निष्पादन करेगा। इनकी सहायता से वो सारे के सारे कार्य करेगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसको हेड कौन करेगा? उसको करेगा प्रधानमंत्री। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित है? 356 पढ़ लिया हमने, 32 आर्टिकल भी पढ़ लिया हमने जारी करने से संबंधित। 356 क्या पढ़ा था आपने? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अपने पास 75 आर्टिकल में एक बात कही, क्या बोलेंगे? 75 आर्टिकल में भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करने के लिए कौन होगा? प्रधानमंत्री का होगा, जिसको नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति करता है। और इसकी नियुक्ति करने के बाद इसी की सहायता से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान से संबंधित है? अपने पास सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत आता है? 202, 124, 197, 152। ये बात कही गई है आर्टिकल 124 के अंदर। अपने पास क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट अपने पास, अगर हम बात करते हैं ना अब उसके ठीक ठीक साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट्स भी यहीं देख लेते हैं। हाई कोर्ट्स अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना अपने पास, तो 214 आर्टिकल के तहत कौन है अपने पास? हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट के अंदर। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है? किसका है? अतिरिक्त स्थायी
परामर्शदाता का, अपर महाधिवक्ता का, भारत के महाधिवक्ता का, या फिर भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके तहत आते हैं आर्टिकल 76 के अंदर भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट अपने पास भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टैग के बारे में बात की गई है। या था अपने पास आर्टिकल 352, 148, 56, 280, या था 148 आर्टिकल के तहत कहा गया है भारत के क्या होंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट अपने पास भारत के अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? ये करता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का जो गठन करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, संविधान के दायरे में आते जितने भी संवैधानिक पद हैं, सभी की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। कब करता है? ये 5 साल के टाइम के बाद। अगर उसको लगता है 5 साल से पहले करना तो 5 साल से पहले भी करा सकता है। नेक्स्ट अपने पास भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक राज्य नए राज्य के गठन के लिए बनाया गया? इसमें कहा गया है अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 3 के अंदर, अनुच्छेद 2 के अंदर, या फिर अनुच्छेद 1 के अंदर ये बात कही गई। इसमें तो हमने राज्य भारत और उसकी यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ा। इसमें ये बात कही गई है अपने पास है अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में। क्या कहा गया है? एक नए राज्य को बनाया जा सकता है किसी राज्य में से तोड़ के। जैसे यूपी है, बहुत बड़ा राज्य है, उसमें से एक राज्य और निकाला जा सकता है। जैसे उत्तराखंड निकाला हुआ है, हिमाचल प्रदेश निकाला हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? उसमें से एक अन्य राज्य का गठन किया जा सकता है। ये काम किसका है? केवल और केवल संसद का है। किस अनुच्छेद में? 3 अनुच्छेद के अंदर। नेक्स्ट अपने पास किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक ऑफ सर्विस कमीशन के बारे में 315, 250, 300 या 52 ये बात कही गई है। 315 आर्टिकल के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की करेगा कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अपने पास भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। किसके बारे किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया अनुच्छेद 53 में भारत का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। भारत का नहीं, सॉरी, किसी भी राज्य का। नेक्स्ट अपने पास अनुच्छेद खालिस्तान के तहत चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य कौन सा आर्टिकल के तहत? जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, संसद के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराता है, वो आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। उनका टाइम कितना होता है? 6 साल के चुने जाते हैं। या मैक्सिमम एज कितनी होती है उसकी? 65 ईयर। नेक्स्ट अपने पास लास्ट क्वेश्चन आज का, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान में संशोधन करके, कार्यपालक आदेश द्वारा, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। जो ये अधिकार है ना संविधान के, इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा, क्या बोलेंगे? राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करके, एक प्रस्ताव पास करके, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट एंड सिटिंग की, तो उसमें से क्या कर सकते हैं? नई जो अखिल भारतीय हैं उनका सर्जन भी किया जा सकता है किसके द्वारा? राज्यसभा के लिए। हमने इंपोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना।